हमारे साथ अभी सूबाई हुकूमतों पे जी जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान हैं सिंध गवर्नमेंट की। सादिया साहिबा, लेट्स स्टार्ट विद पेट्रोल। वफाकी हुकूमत कह रही है हमने अनाउंसमेंट कर दिया, अब हमने ऑन बोर्ड भी ले लिया। वजारत आला जो है वो BISP का बार बार नाम लेते हैं, हारी कार्ड, किसान कार्ड का। इनफैक्ट अब जाहिर है कि हमारे यहाँ अगर 6 लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग अंदर PCR में बैठे हुए हैं, नोबडी इज रजिस्टर्ड इन BISP। किसी की तनख्वाह 50,000 है, 60,000 है, 450 फी लीटर पेट्रोल, दफ्तर आना जाना इज नॉट अफोर्डेबल। क्या निज़ाम सूबों ने बनाया है कि क्या ID कार्ड के साथ अगर आपके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है, आप पेट्रोल स्टेशन पे जाएंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी? यही इसी मैकेनिज़्म पे सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि आपने जैसे बात की कि हर आदमी BISP के साथ। सादिया साहिबा, आपने तो स्टार्ट ही बात इस तरह की है, काम कर रही है, तो हम खौफजदा हो गए हैं कि अभी काम कर रही है। ऑब्वियसली काम हो रहा है, क्योंकि ये पहले से सिंध गवर्नमेंट ही सबसे पहले थी जो स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ बिल्कुल, इसीलिए आपसे क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि आप 2 दिन के लिए मुल्क बंद कर दें। जो डेली वेजेस है या जो मजदूर तबका है वो कहाँ जाएगा, 2 दिन वो कहाँ से खाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इसीलिए बार बार एक बात की जाती है, एक तो BISP के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट को हमने ही वो किया है, एक तो उसका जो नंबर है रेटिंग का उसको और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 60-70 हज़ार वाले तो उसमें रजिस्टर ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। वो एक रेटिंग है ना, उससे नीचे वो गुर्बत की लकीर से नीचे वाले। तो एक तो पहले उसका जो है वो रैपिड रजिस्ट्रेशन BISP का पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अंडर फेडरल गवर्नमेंट वो चल रहा है, और उसकी वो जो स्कोरिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कथा कलामी की माजरत, मतलब ये पेट्रोल की कीमतें अनाउंस कर दी गई, ये भी कह दिया गया कि अब सूबे जाने और सूबों के अवाम जाने लिटरली। और अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि BISP के तहत रजिस्ट्रेशन खोलें, और इसका कोई निजाम नहीं है किसी के पास भी कि हमने ये जो सब्सिडी अनाउंस की है ब्लैंकेट तमाम 2 व्हीलर्स के लिए, ये कैसे देनी है? हाँ, और दूसरी बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि रात को गवर्नमेंट अचानक, क्योंकि इट वाज सडन अनाउंसमेंट, मीटिंग जरूर हो रही थी। आप लोगों को भी नहीं पता था कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तो नहीं, कम से कम जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहब कल ही जो मीटिंग हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद थे, तो उसमें ये डिस्कशन हुआ होगा कि जी पेट्रोल बढ़ना है। लेकिन मुझे, अगर मैं एज पर्सन सोचूं वो करूं, तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि रात को सडनली इतना बड़ा। शायद इसीलिए सादिया साहिबा, देयर इज सच, हमें क्लैरिटी चाहिए, और आवाम जो पैनिक इस वक्त कर रही है, बिकॉज़ दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दीस फिगर्स आर अनबिलीवेबल, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, एंड आई डोंट थिंक सो कि लोग, क्योंकि देखें एक बात कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, लेकिन वैसे भी हम, अगर मुझसे कोई कहे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो मैं तो कहूंगी नहीं। अच्छा, एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। अगर मुझे मेट्रो मिलेगी, अगर मुझे ऑरेंज लाइन मिलेगी तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लूंगा। यहाँ पे जो आपकी जो पीपल्स बस सर्विसेज हैं, या फिर पिंक बस सर्विस हैं, या वाइट वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस है, उसमें लोग जाते हैं क्योंकि वो बहुत थोड़ी मिकदार में अवेलेबल है। अगर होती तो लोग अवेल करते नहीं। इसीलिए आपने देखा है कि शर्जील साहब ने उसको, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने उसको बढ़ाने के लिए बसेस पोर्ट पे अवेलेबल हुई हैं, और वो शहर में ही इंडल्ज की जाएंगी ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी तरह पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो सकती है। बाकी मुझे आपको सबको मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा, आवाम को भी सोचना। अभी मैं आपके ऑफिस के लिए जब अपने घर से, तो मुझे रोड पे कोई ट्रैफिक की कमी नहीं नजर आई। वो तो स्कूल, जब स्कूल खुले होंगे, जब दफ्तर खुले होंगे। अच्छा, आप सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं, स्कूलों का सब्जेक्ट है सूबाई हुकूमत का, क्या आप लोग ये तमाम स्कूलों को पाबंद करेंगे कि ऑनलाइन की ऑप्शन दें वालिदैन को? ऑनलाइन की ऑप्शन भी दी जाए, और दूसरा जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए
पिकअप सर्विसेज होती हैं, तमाम प्राइवेट स्कूल्स के पास भी प्राइवेट वेंडर्स हैं जो स्कूल बसेस चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको उनसे बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को, जो इतनी सारी गाड़ियाँ सुबह शाम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करें। वो ज़्यादा बेहतर है कि जो स्कूल बसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डीजल, अच्छा अब एक बात जो लोग कह रहे हैं कि जी डीजल का कंजम्पशन पाकिस्तान में बढ़ा है जब गवर्नमेंट ने प्राइस भी बढ़ाए। देखिए जो फरवरी का महीना होता है वो सोइंग का पीरियड होता है, इस वक्त कॉटन सोइंग हो रही है। जी जी बिल्कुल। और तो ज़मीन बनाने के लिए जो है वो ट्रैक्टर्स जो हैं वो सारे डीज़ल पे हैं, जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी डीज़ल पे है। तो डेफिनेटली इस वक्त अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर और मारा जाएगा, लोग कम देखिए हम मोटरसाइकिलिस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन हम किसान की भी बात सारी करनी बातों चाहिए। से ये लग रहा है वी वुड, आप ऑब्वियसली इधर आई हैं और हम चाहते हैं कि आपसे हमें क्लैरिटी मिले और हम आगे उसको इम्पार्ट करें। Everything is in process, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इसकी प्लानिंग पूरी नहीं हुई थी और अनाउंसमेंट जल्दी हो गई है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अभी तो एक हफ्ता तो ऐसे ही शायद लग जाएगा। नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2-3 दिन में इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैं अपनी गवर्नमेंट के हवाले से बात करूं कि वो हम जो हैं वो कोशिश करेंगे कि जितना जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ की बात की है, सब्सिडीज़ की बात की है, वो जल्द अज जल्द आवाम को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि लोगों के लिए बहुत तकलीफ, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। हर चीज़ की अभी तो सिर्फ हमने इधर ही रखा हुआ है, लेकिन हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एवरीथिंग इज कोई टाइम इंप्लीमेंट करा सकते हैं कि सुबह डेल, अल्लाह का वास्ता है, हमें अल्लाह ने सूरज की रोशनी दी है, हम अपनी फैमिली लाइफ भी खराब करते हैं, अपनी सेहत भी। हम ये जो पूरी आधी कौम डायबिटिक है ना, ये इसीलिए क्योंकि रात 10 बजे दुकानों से जाना है और उसके बाद रोटी खानी है और सो जाना है। हाँ, लिटरली अगर शाम 6-7 बजे दुकानें बंद हो रही होंगी और 9 बजे खुलेंगी तो हमारी सेहत भी ठीक होगी। ये जो आपने कहा है रैपिड रजिस्ट्रेशन, नाउ वी आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू फाइंड वेज कि किस तरह इसमें फिर आप इसमें आए लोग और ऑब्वियसली इसकी भी ऊपर जाए रेटिंग। ये एक सजेशन है आपकी या फिर नहीं? इस पे जाहिर सी बात है, ये मेरी सजेशन नहीं, फेडरल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, क्योंकि और आपके पास वो ये जो काम हो रहा है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बताया नहीं है कि वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिटरली कह दिया कि हमने तो कर दिया, आप सूबे जाएं। BISP का सर्वे इस्तेमाल किया जाएगा और वो उसी सूरत में सूबाई हुकूमतें करेंगी जब फेडरल गवर्नमेंट इजाजत देगी, क्योंकि BISP इज अ फेडरल सब्जेक्ट, BISP इज नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अच्छा, अब मैम आपने कहा कुछ और इजाफी बसें आएंगी और वो चलेंगी रूट्स पे। बसें तो तब चलेंगी जब सड़कें भी होंगी। सड़कें तो बह गई। सड़कें तो नहीं है। नहीं, सड़कें मतलब एक्सेप्ट वो शारा फैसल जिसकी जाहिर है बार-बार वीडियो। देखिए हम पता है क्या, एक अवामी सर्वे करते हैं। हम नीचे से, मैं और हुमा दोनों ही, हम नीचे से चलते हुए आए, हम एक बिल्डिंग में थे, दूसरी बिल्डिंग में थे और हमने फर्दन लिटरली हमें पता था कि आपने आना है, जैसे भी आपके दफ्तर में भी पूरे कराची से लोग आते हैं। हमने सबसे पूछा। आज सुबह मेरा मेकअप आर्टिस्ट था, उसने कहा मैं बल्दिया टाउन गया हूँ और मैं लग रहा था मैं चांद से होके आ रहा हूँ, बिकॉज बस चल रही थी और वो किसी को पिक करने गए थे वहां पे। वो कहता है कि लिटरली गाड़ी हिचकोले खा रही थी, जैसे कोई है, देयर वाज नो नामो निशान। मैं जिस रास्ते से आया हूँ, चिड़ियाघर के अतराफ में अभी भी 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। उसके आगे मैंने एक फैमिली देखी जो कि खुले, क्योंकि मैनहोल खुले हुए हैं, मोटर बाइक्स गिरी हुई हैं। ये हमने अपनी ये तो हम अपनी आंखों से देख के आए हैं, हम तो किसी की बात पे नहीं यकीन कर रहे, बट दिस इज द रियलिटी। यही बता दें कि ये क्या है। देखिए हुमा, कल जो बारिश हुई वो एक तो 35 मिनट्स में 70 मिलीमीटर बारिश थी, लेकिन 2 घंटे लगे कराची का पानी वाइप आउट होना शुरू हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन एग्जैक्टली 2 से 2.5 घंटे लगे कि कराची में जो पानी भरा था वो पानी निकल गया। एक बात। दूसरी बात, सड़कों पे काम हो रहा है। देखें, अगर मैं गिनवाऊँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमेशा टीवी दिखाता था कि KDA और दूसरी वो नागन चौरंगी पे पानी खड़ा हो जाता था और गाड़ियाँ तैरती थीं। कल ये शिकायत ऐसे कुछ तैरने वाली वीडियोस हम साथ नर्सरी से आई थी। नर्सरी पे तो इंटरवेंशन की का हाल देखें, नर्सरी पे तो इंटरवेंशन की थी। मेरी नर्सरी पे जब पानी, क्योंकि मुझे भी आपका सुबह का शो करना था, आपने भी अपनी तैयारी की है। मैंने मेयर कराची को फोन किया, मैंने उससे पूछा कि ये देख लें, हम चाहते हैं कि एक नजर आप डाल लें। नहीं, मैं आपकी बात मुझे पता है, मैंने देखा
देखा है मैंने, इसीलिए रात को मेयर कराची से नर्सरी पे वो खुद खड़े हुए भी थे वहाँ पे। मैंने बात की है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा एक तो वो डीपेस्ट प्लेस है उस जगह की। अच्छा, दूसरी बात ये कहता है जितना मैं बड़ा वहाँ से सीवरेज का पाइप डाल सकता था वो मैंने डाला, जो लोगों ने देखा, लेकिन वो पानी नहीं करने पाया, उस नहीं निकल पाया। नहीं निकल पाया, ड्रेन नहीं हुआ बेसिकली। नहीं, ड्रेन नहीं हुआ। अब मैंने कहा फिर अब उसका हल क्या है, क्योंकि हल तो देना पड़ेगा, सोल्यूशन तो चाहिए, लोगों का वहाँ बिजनेस है। तो उसने कहा कि हल ये है कि मुझे 2-4 बिल्डिंग्स गिरवानी पड़ेंगी कि मैं वहाँ से बड़ा नाला निकालूं। अच्छा, फिर एक बात कि कराची में कोई, देखें, एक ही हम इनको कहते हैं कि जी ये जो नाले हैं, ये सिर्फ वाहिद शहर है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए हम साल में इनकी सफाई पे नालों की, और फिर भी साफ नजर नहीं आते। कल देखिए पानी निस्बतन जल्दी निकला। हाँ, ये we are admitting, हम कह रहे हैं कि पानी जल्दी निकला। और ये हम जो अपना मिनी सर्वे करते हैं ना, उससे भी हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ, जैसे एक मिनी सर्वे इसलिए हो जाता है क्योंकि हर इलाके से एक और बंदा आ रहा है हमारे कॉलीग्स में। पानी निस्बतन जल्दी निकला, लेकिन जो सड़कों का हाल हुआ है अंदर से, जो देखिए सड़कों पे काम ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है सड़कों पे काम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली केएमसी, इट्स नॉट ओनली केएमसी, ये जो हम बस गिरने के, ये कंटोनमेंट के इलाके हैं, बहुत सारे इलाके हैं। सादिया साहब, व्हाइल वी आर स्पीकिंग टू यू ना, तो मुझे ये बड़ा अच्छी तरह इदराक है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज हम जब आपसे बात करते हैं ना तो सड़कों पे काम हो रहा होता है। नहीं, काम तो हो रहा है, बट वो काम हो के खत्म क्यों नहीं होता, वो बनती क्यों नहीं है? मेरी बात ये है कि अब देखें ना, आपके काम हो रहा है कराची में, डेवलपमेंट, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हो रहा है, लेकिन जो ये बीच में क्लाइमेट चेंज है, कौन कहता था कराची में अप्रैल में इतनी बारिश होगी? द नेक्स्ट प्रेडिक्शन इज देयर, 6 को फिर उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि जी बारिश होगी। तो जी काम तो रुक जाता है, काम हो रहा है। देखिए जहांगीर रोड की सबको शिकायत थी, कल जहांगीर रोड पे कोई शिकायत नहीं थी, कोई पानी नहीं खड़ा हुआ। भाई हमारा जहांगीर रोड वाला एक लड़का रहता है यहाँ पे, मोइन, जहांगीर रोड का क्या हाल है? रियलिटी चेक भी इस वक्त एक साइड खराब है पूरी, हर जगह के लोग हैं। जिस साइड पे काम हुआ है वो साइड कल उसने, जिस साइड पे काम हुआ है वो साइड ठीक है। क्यों पेवरिंग हुई, वहाँ लोगों को शिकायत थी। देखिए मैं भी आपसे गलत बात नहीं करूँ, जहाँ शिकायत है, लाइक आप नर्सरी मुझे दिखा रही, मैंने आपको कहा कि मैंने खुद मेयर को फ़ोन किया है कि नर्सरी तो आपने काम किया था, वो खुद भी वहाँ खड़ा रहा है। क्यों खड़ा रहा है? इसीलिए कि उसको पता था कि वहाँ पानी का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सादिया साहब, यू माइट नॉट लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट ये हम एक फुटेज चला रहे हैं जिसमें मेयर साहब जो हैं वो ऑब्वियसली सर्वे कर रहे हैं कि क्या हालात हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनकी गाड़ी देख रही हूँ, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग दैट मे बी ही शुड गो ऑन अ सर्वे ऑन अ बाइक, बिकॉज जो गाड़ी वाले हैं ना वो तो, और ये आवाम देख लें कि स्विम कर रही है वो पानी में, तो शायद वो रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और एक गाड़ी में तो आप फिर भी चले, आपकी सजेशन है, मैं मेयर साहब को कहूँगा कराची में अगला दौरा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, हम पता है क्या 600 दफा इस बात पे बात कर चुके हैं कि कराची जब तक किसी एक अथॉरिटी या एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं आएगा, पहले आई वाज वन ऑफ देम, यू वन ऑफ देम, आप आ गए, मेयर साहब आ गए, वजीर आला आ गए, हमने उनसे भी हम जाके बात कर ली, इंटरव्यू कर लिया कि जब तक एक अथॉरिटी के अंदर या कोई एक शख्स आंसरेबल नहीं होगा ये कैसे निज़ाम चलेगा। कराची में मुतादिद कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, मुतादिद की सड़कों का बुरा हाल है, कराची में KDA है, KPT है, KMC के अंडर इलाके हैं, टाउन अलग हैं, मतलब ये सदर टाउन के जो इलाके की हम बात कर रहे थे, मेयर साहब से कहते हैं, वो कहते हैं KMC के अंडर नहीं आता, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और टाउन्स हैं जो कि KMC के अंदर नहीं आता। हर शख्स वीडियोस लगा रहा है, तकरीरें कर रहा है, ऐसा लगता है एवरीबॉडी इज जस्ट बिजी ब्लेमिंग ईच अदर, नोबडी इज रियली इंटरेस्टेड कि ये निज़ाम ठीक हो जाए और शहर ठीक हो जाए। अब्दुल्ला, आप मुझे ये बताएं कि 2 मेयर जमात इस्लामी, मैं तनकीद के लिए नहीं, मेरा आप लोग, हाँ ठीक है, 2 जमात इस्लामी, 3 MQM, किसी ने क्या कराची, कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं कि किसी ने कराची के सीवरेज या ड्रेनेज के पानी के लिए काम किया? नहीं किया। ठीक है, अगर आपने एक्नॉलेज कर ही लिया नहीं किया, हम भी मान गए, तो नहीं, क्या करना है? नहीं, अब काम वो कर रहा है, इस वक्त मेयर कराची काम कर रहा है। देखिए एक बहुत अच्छा मंसूबा, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक बहुत अच्छा मंसूबा S3 जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अनाउंस किया था, जो कराची का पानी सीवरेज का और ड्रेनेज का ट्रीट करके समंदर में डालेगा, ठीक है, वो अनाउंस हुआ, उसके लिए पैसे एलोकेट हुए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मेयर जब मैं था इस शहर का, तो सबसे ज़्यादा पैसे आए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट
ओनली ऑन बुक्स है, उसका रेफरेंस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसकी सारी जो ज़मीन है वो MQM के अदवार में ही लोगों को अलॉट कर। अच्छा चलिए, आपने कह दिया, अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया साथिया साहिबा, लेकिन हम वी आर गोइंग टू लीव वन क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ रेलेवेंट एंड वैलिड क्वेश्चन कि बाकी शहरों में पाकिस्तान के ही 6-6 घंटे बारिशें होती हैं ना, मतलब इतनी अनप्रेसिडेंटेड चीज तो नहीं है, हमारा आधा घंटा हम नहीं ले सकते, क्यों? प्लीज स्टॉप मतलब this is कंपेयरिंग दुबई की बारिश के मनाजिर विद कराची की बारिश के मनाजिर. दिस इज There एन is no अनफेयर comparison. कंपैरिजन. Yeah. दिस इज There's एन no comparison. अनफेयर कंपैरिजन. And if you want to compare, let's stay in Pakistan and compare. हाँ, एक तो साइज का कोई कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं है, मतलब कराची जितना बड़ा है, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड कराची बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद जो उनकी मशीनरी, मैंने एक खुद इतनी तबाही बारिश एक्सपीरियंस की दुबई में, मतलब जिस तरह से उनके सक्शन पंप्स काम करते हैं, गलियां मोहल्ले, मतलब वी कैन नॉट कंपेयर. We cannot compare that. Sadia Saiba, thank you for Thank being you, here thank with you. us.